आज इस वीडियो के माध्यम से हम बंधन ऊर्जा के दो सवाल, जिसमें पहले में परमाणु का द्रव्यमान दिया है, दूसरे में नाभिक का द्रव्यमान, इसके साथ साथ द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परमाणु और नाभिक के चैप्टर से 7 नंबर के सवाल आते हैं, तो या तो रेडियो एक्टिवता का सवाल आएगा या फिर बंधन ऊर्जा का सवाल आएगा परीक्षा में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान क्षति की, कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। देखिए, नाभिक जो होता है, नाभिक में आपको पता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह इसमें उपस्थित कुल प्रोटॉनों के द्रव्यमान और कुल न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कम होता है। तो यानी कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ये नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि नाभिक का द्रव्यमान इस द्रव्यमान से कुछ कम पाया जाता है। तो जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसमें उपस्थित न्यूक्लियोनो माने जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस नाभिक को कहते हैं, तो नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसमें उपस्थित न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो यह जो कमी है, यह कमी हमारी कहलाती है द्रव्यमान क्षति। यानी कि ये जो द्रव्यमान का अंतर है, द्रव्यमान का अंतर, ये कहलाएगा हमारा द्रव्यमान क्षति। मान लीजिए एक तत्व था X, Z, इसका परमाणु क्रमांक A, द्रव्यमान संख्या। तो इसके नाभिक में क्या होंगे? Z तो होंगे हमारे प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन होंगे वह होंगे A माइनस Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब देखिए, तो इसका जो वास्तविक द्रव्यमान होना चाहिए वह होना चाहिए Z इंटू प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस A माइनस Z इंटू न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर, जबकि वास्तविक द्रव्यमान इससे कम है। तो जो द्रव्यमान क्षति होगी वह होगी नाभिक में उपस्थित कणों का कुल द्रव्यमान, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉनों की संख्या Z थी, एक प्रोटॉनों का द्रव्यमान मान लिया हमने MP है, तो Z इंटू MP प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये तो होना चाहिए था, लेकिन पाया कितना गया? Mn, जहां Mn नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। तो यह कमी जो हमारी है यह कहलाती है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति यानी कि द्रव्यमान में कमी। इसका मतलब हुआ जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इतने द्रव्यमान की कमी आ जाती है। अब आइंस्टीन ने हमें द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताया था, तो इसके तुल्य ऊर्जा
ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इतनी ऊर्जा यानी कि हमारी मुक्त हो जाती है। यह ऊर्जा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखती है। यदि हमें इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मुक्त करना है तो हमें द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा उसे प्रदान करनी होगी। इस ऊर्जा को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो इसलिए बंधन ऊर्जा हो गई नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी इसलिए लिया क्योंकि अनंत पर हम स्थितिज ऊर्जा को 0 मानते हैं। अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह कहलाती है हमारी बंधन ऊर्जा। अगर हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालना है तो बंधन ऊर्जा को हम भाग कर देंगे न्यूक्लियनों की संख्या से। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करना है तो बंधन ऊर्जा को हम भाग कर देंगे बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या। अब चलते हैं हम सवाल पर। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ मैंने 2 सवाल लिए हैं। पहले वाले में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया है, दूसरे में अल्फा कण का। तो पहले हम दूसरे सवाल से लेते हैं अल्फा। इसमें लिखा है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अल्फा कण का द्रव्यमान। अब सबसे पहले आता है अल्फा कण है क्या। देखिए अल्फा कण जो होता है वह होता है हीलियम का नाभिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्फा कण क्या होता है। हीलियम का नाभिक, हीलियम का प्रतीक होता है 2He4। तो इसका नाभिक यानी कि इसके नाभिक में हुए 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, 4 में से 2 गए 2। अब नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, केवल ये। तो इस पे आवेश हो गया +2E। कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर आवेश हुआ हमारा +2E। तो अल्फा कण हमारा हो गया 2He4 हीलियम का नाभिक। अब अल्फा कण का द्रव्यमान अर्थात नाभिक का द्रव्यमान दिया है। इसका नाभिक का, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान ये परीक्षा में हमें दे रखा है। ये दिया है 4.00150 U एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, तो अब हमें इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है। अब बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M, क्योंकि यहाँ पर नाभिक का दिया है तो वही सवाल हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम है। तो 2 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इतना द्रव्यमान हमारा होना चाहिए था अल्फा कण का, लेकिन वह पाया कितना गया, इतना 4.0। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखिए 2 इंटू MP दे रखा 1.00867 प्लस 2 इंटू MN दे रखा 1.00728 माइनस 4.00150। सॉल्व करते हैं। 2 सत्ते 14 की 4, हंसी लेख 2 6 12 और 1 13 का 3, हंसी लेख 8 दूनी 16 और 1 17, 0 0 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर भी 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 0 4.00150। अब इसे कर लेते हैं 6 4 10 की 0, हासिल 1 5 3 8 और 1 9 7 4
11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3 0.224 4.00150 एटॉमिक मास यूनिट 0 में है 0 0, 9 में है 5 गए 4, 1 में है गया 0, 3 में है गया 0 0, तो ये आ गया 0.03040 U। अब हमें इसके तुल्य बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो बंधन ऊर्जा आ जाएगी बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अब ये देखिए एटॉमिक मास यूनिट है, अभी आज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू होता है 931 MeV। तो इसको ऊर्जा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 0.0340 को 931 से गुणा कर देंगे। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा लगभग आता है 28.3 MeV के। अगर हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देंगे। 28.3 न्यूक्लियन माने न्यूक्लियस में उपस्थित कण, इसमें है 2 और 2 4, यानी कि द्रव्यमान संख्या से भाग हो जाता है। तो ये हमारी आ जाएगी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, जो आ जाएगी 7.07 MeV। तो इस तरीके से हमारा यह सवाल हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, ऑक्सीजन वाला। वहाँ परमाणु द्रव्यमान दिया है। इन दोनों सवालों में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, अगर आपने समझ लिया तो आपका कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। एक चीज़ और, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन दोनों में अलग अलग लिखा है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये जो द्रव्यमान है ये कार्बन 12 को बेस मानकर है, ये जो द्रव्यमान है ये ऑक्सीजन 16 को बेस मानकर है। यहाँ पर जो AMU की परिभाषा है वो ऑक्सीजन 16 को बेस मानकर दी गई थी, तो उसके आधार पर ये ज्ञात किया गया। चलिए अब दूसरा सवाल। अब इसमें दे रखा परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए नाभिक और परमाणु में क्या अंतर है। नाभिक और परमाणु, जो परमाणु होता है उसमें नाभिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बस यही चीज़ है। परमाणु में आ जाएंगे नाभिक और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। यानी कि इस सवाल में हम, जब हमने इस पिछले सवाल को करा था तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को लिया था, उससे नाभिक का द्रव्यमान घटाया था। तो इस सवाल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, तो जब भी परमाणु का द्रव्यमान दिया रहेगा तो वहाँ द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। इस तरीके से जो द्रव्यमान निकलेगा वह निकलेगा परमाणु का द्रव्यमान। अब माइनस परमाणु के द्रव्यमान को घटा देंगे। अगर आपने ये बेसिक चीज समझ लिया तो आपका कभी भी द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा का सवाल गलत नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सवाल में आपको परमाणु का द्रव्यमान दिया है कि नाभिक का। अगर नाभिक का दिया है तब तो आप केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हो जाएगा, लेकिन अगर परमाणु का द्रव्यमान दिया है तो वहाँ पर साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी जोड़ना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन की बात आ रही है। देखिए 8O16, तो इसमें ये द्रव्यमान संख्या 16, परमाणु क्रमांक 8, तो प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो गई 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 16 माइनस 8 माने 8। तो इसमें वो 8 इंटू MP प्लस 8 इंटू ME प्लस 8 इंटू MN माइनस इसका द्रव्यमान दे रखा 16.0000। अब हम इसमें मान रख के इसको हल करते हैं। तो ये है 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.007593 U प्लस 8 इंटू 0.00055 U प्लस 8
इंटू न्यूट्रॉन का मास है 1.008982 यू। देखिए ये तो आ गया हमारा परमाणु का द्रव्यमान जो होना चाहिए था। वास्तविक द्रव्यमान है 60, इसको हम इससे घटा देंगे। तो देखिए प्रोटॉनों के द्रव्यमान को जब गुणा करेंगे इससे तो ये आएगा लगभग 8.06074। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को करेंगे तो आएगा 0.0044 और न्यूट्रॉनों के जब करेंगे तो ये आएगा 8.071856 इतना -16 इन सबको जोड़ना है। इन सबको अब देखिए ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 तो इसमें 2 जीरो बढ़ाते हैं। अब जोड़ते हैं 6 4 10 की 0 हासिल 1 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 8 4 12 और 7 19 और 1 20 की 0 हासिल 1 1 और 1 2 4 2 6 7 6 13 का 3 7 6 13 का 3 हासिल 1 1 8 और 8 16 -16 अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.136 AMU। ये हमारी द्रव्यमान क्षति आ गई है। अब बंधन ऊर्जा निकालनी है तो बंधन ऊर्जा बराबर, क्योंकि डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, चूँकि 1 MeV बराबर 931 MeV तो इसको 931 से गुणा कर देंगे। 0.136 गुणा 931 MeV जो लगभग आएगा, इससे गुणा करेंगे तो लगभग 127.5 MeV के लगभग आएगा। अब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालने के लिए हमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देंगे जो यहाँ पर है 16। तो 127.5 बट्टे 16 MeV ये नियरली इक्वल टू 7.9 के लगभग आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर बस विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको सवाल दिया जाए तो आपने यह ध्यान रखना है कि भैया परमाणु का द्रव्यमान दिया है कि नाभिक का। जब नाभिक का दिया होगा तो नाभिक के कणों के द्रव्यमान से नाभिक का द्रव्यमान घटेगा। जब परमाणु का दिया होगा तो नाभिक के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी ऐड होगा। इस क्वेश्चनों को आप ढंग से अभ्यास कर लीजिएगा।